हेलो एवरीवन, दिस इज संजय त्यागी। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉपर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट और सबसे पहला कीवर्ड रैशनल नंबर पे बात करते हैं। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां कहते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का मीनिंग होता है कि उसका HCF 1 है, वह सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो ये फॉर्म दी गई है प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म है। रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल नंबर बहुत सारे हैं, मिक्स हैं, जैसे 1/2 0.5। यदि आप 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो टर्मिनेट कर जाएगा, वो भी डेसिमल का पार्ट है। लेकिन 1/3 का एग्जांपल लें, ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। जब ये टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन पार्ट किसका है, ये भी डेसिमल नंबर है। इसको भी डेसिमल नंबर बोलते हैं और बार लगा के इसको रिपीटेशन इसका शो नहीं करते हैं, बार लगा देते हैं। ऑब्लिक 0.3003003000 एंड सो इन्फिनिटी। इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, डेसिमल का नंबर है, ये भी डेसिमल का पार्ट है। और सेकंड विदाउट डेसिमल होगा, विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर में नेचुरल नंबर काउंट होता है, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, इसमें कहीं भी डेसिमल का कोई पार्ट ही नहीं होता है, डेसिमल इसमें आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 nth टर्म कह सकते हैं, एंड सो इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 and so, and integers 0 1 2 and so -1 and -2। ये देखिए, इसमें कोई डेसिमल पार्ट्स नहीं है, तो डेसिमल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, इसे कहते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल को भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिया आपको। टर्मिनेट मतलब उसके रिमाइंडर का 0 होना। 0.5 आप 1 को डिवाइड करें जरा 2 से, नहीं चलेगा, वैल्यू कम है। 0.0 आपने यूज किया तो 0 से ये 10 हो गया, और मैंने कहा 5 × 10, रिमाइंडर 0। जिनका रिमाइंडर 0 होता है उसे आप टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसे कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल 1/3 0.333 एंड सो। इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, ये नंबर रिपीट करता रहेगा, आप इसे कितना भी डिवाइड कर लें। इसको भी दो पार्ट में आप बात। नॉन टर्मिनेटिंग को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल 1/3। अच्छा, इसमें दोनों आ सकते थे, ऑब्लिक, ये सेकंड वाला भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके भी दो पार्ट, जिसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। 0.33 जैसे आपने लिख दिया 0.3 बार। सेकेंड पार्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल इसके लिए 0.3 03 003 000 एंड सो इन्फिनिटी। ये जो पार्ट आपके पास आया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इस टाइप की जो वैल्यू हमें मिलती हैं 0.3 03 003 000, एक जीरो इसमें इंक्रीज हो रही है, इस तरह की वैल्यू जब हमें मिलती है तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो कहीं करेगी नहीं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। दूसरा नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कैसी होती है आपकी, ये 0.3333 और उसको आप 3 बार करते हैं, इस पर आप बार ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है। एक 0 इंक्रीज करिए या 2 0 या 3 0 इंक्रीज करिए। जब ये इस टाइप की वैल्यू
ये वैल्यूज जो होती हैं वह इरेशनल नंबर बोली जाती हैं। इरेशनल नंबर, एक तो इरेशनल नंबर को आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस वाली कंडीशन से। एक की पॉइंट और है इसका, उसको भी समझ लेते हैं। नोट, इफ p is prime number then this implies, यदि मैं उस प्राइम नंबर को रूट के अंदर लिख दूं, सपोज करिए कि उस प्राइम नंबर को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख देता हूं, तो वह एक इरेशनल नंबर ही होगा, वो इरेशनल नंबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर क्या है, 2, 5, 7 एंड देन दिस इंप्लाइज रूट 2 ले लीजिए, 5 या 7, चलिए सारों लोग सभी को ले लेते हैं, 5, 7। ये सभी प्राइम नंबर मैंने स्क्वायर रूट में लिखे। स्क्वायर रूट में लिखने का मीनिंग, ये अपना रिजल्ट शो करते हैं कि यहां इरेशनल नंबर हैं, ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर 1.4 में जितने भी हमें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड में दिए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दिया है, वो कंप्लीटली बेस्ड है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर उसमें दो वैल्यूज और आपके पास जुड़ जाती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। वहां हमारा P ओवर Q की फॉर्म होगी हर क्वेश्चंस के अंदर, और Q वहां गेम चेंजर होगा। यदि Q के हम फैक्टर निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स, तो वह हमें उसका रिजल्ट शो करेंगे। 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गेम चेंजर है हमारा Q, P अपॉन Q, और Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही गेम चेंजर हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेरे स्टेप्स होंगे, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इन्हें माइंड में रखिएगा जब उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट, एक गिवन क्वेश्चन आपके पास P ओवर Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम, जिनका HCF 1 है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मीनिंग मेरा है आपसे कि 4/8, यह भी टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर नहीं है। आप ये चेक करेंगे कि गिवन नंबर क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसका मल्टीपल यदि देखा जाए तो 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल हो सकता है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1/2। ये 1/2 अब आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई, जिसको आप P ओवर Q की फॉर्म कहते हैं। इन दोनों का GCD या HCF 1 और 2 का HCF जो होगा हमारे पास वह 1 होगा। HCF ऑफ A, B इक्वल टू 1, इसलिए इसको बोला जाएगा 1 और 2 कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपको मैंने बताया कि आप चेक करेंगे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, चेक सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। उसका काउंटर मैंने ऊपर एग्जांपल में दिया है। थर्ड पॉइंट, यदि हम थर्ड पॉइंट पे बात करें तो P ओवर Q था आपका, इसे आप न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहां गेम चेंजर Q हुआ। आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे फ्रैक्शन में, उसका Q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और आपको ये चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स जो आए क्या वो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्या वह Q के सभी प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं। यदि फॉर्म को सेटिस्फाई करते हैं तो टर्मिनेटिंग 101%, और यदि इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वह फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स लेते हुए क्लियर करते हैं और ज्यादा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेट है हमारी फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग है, और फ्रैक्शन हमारी क्या है, मैं इसको P ओवर Q का नाम दे देता हूं, P ओवर Q। तो P ओवर Q केस बना देते हैं इसमें, और केस से हमें बहुत अच्छे से पॉइंट अपने क्लियर होंगे।
ये जो q की फॉर्म मैंने समझाई है, इसे मैं यूं भी लिख सकता था, क्या पता वो 2 की पावर n की फॉर्म रही, उसमें हो सकता है कि 5 का कोई भी फैक्टर ना आए तो 5 जीरो कर लेंगे, और 2 की पावर 0 हो सकती है, केवल 5 के फैक्टर हो सकते हैं, या फिर दोनों केस हो सकते हैं, 2 भी इन्वॉल्व है और उसमें 5 भी इन्वॉल्व है। p अपॉन ये प्राइम फैक्टर है, इसके फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्यू पे बेस्ड है। अब ये जो क्यू की वैल्यू है, सपोज करिए 2 की पावर n है, तो मैंने अभी आपसे बात की थी कि यह टर्मिनेट करेगा 101%, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसके फैक्टर में 2 की पावर n है। 2 की पावर यदि n है और 5 नहीं है कोई फैक्टर, टर्मिनेट करेगा। 5 है लेकिन 2 नहीं है, टर्मिनेट करेगा, और दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं तो भी वह टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 5 टू दी पावर n, टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर, यदि प्राइम नहीं है तो फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना भी जरूरी है। 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों फैक्टर हैं, क्यू में टर्मिनेट करेगा। फिर टर्मिनेट किस पॉइंट पे नहीं करेगा? जब उसका डिनोमिनेटर 3 हो, 7, 11, अब ये टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि अभी आपसे डिस्कस हुआ है जो इस फॉर्म का होगा केवल वह उस फ्रैक्शन को टर्मिनेट करेगा। चलिए, ये तो एग्जैक्ट नंबर आया, और यदि इनके साथ 2 और 5 आते तब कैसे कहते? एक के और बढ़ा लेते हैं। सपोज करिए केवल 2 का पार्ट आपके पास है, और या फिर 5 है, या फिर हो सकता है कि दोनों पार्ट आपके पास हैं और उनके साथ मल्टीप्लाई में 3 है, 7 है, या 11 है, या कुछ और भी नंबर है ऐसे ही, जैसे 7, 3, 11 है। इस कंडीशन में 3, 7, 11 की वजह से, इस रीजन से वह टर्मिनेट नहीं करेगा, उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये कॉन्सेप्ट 1.4 एक्सरसाइज के लिए था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं तो इस वीडियो को फिर दोबारा से आप देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।